हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। माय नेम इज़ प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 11 अपने इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के लिए, जो है हमारे RSMSSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022। और साथ में ये जो सिलेबस है, ये पूरा इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो आपकी सारी ही RPSC और RSMSSB की एग्ज़ाम्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022 के लिए ये रहेगा। ये जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से तैयारी चालू कर दें, सारी सब्जेक्ट्स अपनी तैयारी करें और एक एक करके अपना सिलेबस क्लियर करें, जिसके बाद आपको टाइम मिल पाए जिससे क्वेश्चंस करने का, उसको रिवाइज करने का, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे अगर आप अभी से चालू कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ हमारे पास 3 महीने के लगभग का टाइम बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर आप ज्वाइन कर लें। उस पर आपको ये वाला साइन दिख जाएगा, ये वाला लोगो आप देख के आप समझ सकते हैं कि ये वही चैनल है। और साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप हमें कोई रिव्यू देना चाहते हैं, कोई सजेशंस आप अपनी तरफ से हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें दे सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर, जो है angrezi@gmail.com। तो चलिए हमारी 11th वीडियो इस चैप्टर की शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया था, लास्ट में जाते जाते हमने पढ़ा था व्हाट और व्हाट ए, उसके बाद हमने पढ़ा था अनदर, और एक हमने अदर पढ़ा था। तो लास्ट में जाते जाते हमने ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स, DETERMINERS। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या इनके यूजेस हैं। सबसे पहले तो डिटर्मिनर जो है उसको हम पार्ट्स में बांटने की बात करेंगे, कैसे कैसे पार्ट्स में हम इनको अभी पढ़ने के लिए उनको किस तरीके से पार्ट्स में बांटा जाएगा। तो दो टाइप से हम इनको पढ़ेंगे। पहले होंगे हमारे लिए स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स, SPECIFIC, स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स। और दूसरे हमारे होंगे जनरल डिटर्मिनर्स, DETERMINERS। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कल जो मैंने आपको बताए थे स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं और जनरल डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं, वो आपने 100% याद कर लिए होंगे। लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा रह गया है जिसने याद नहीं किए हैं, तो हम एक बार उनको रिवाइज करने के लिए, उसको कंठस्थ करने के लिए कि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए वो रह जाएं, उनको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक डिटर्मिनर और जनरल डिटर्मिनर्स, इन दोनों को हम अभी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल डिटर्मिनर्स। एक बार मैं पहले ये रिवाइज कर देता हूँ कि जनरल डिटर्मिनर्स क्या हैं और किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। तो जनरल डिटर्मिनर क्या होते हैं। जनरल डिटर्मिनर वो हैं जो किसी भी नाउन ग्रुप को स्पेसिफिकली नहीं बताते हैं, जनरल सेंस में बताते हैं, और वहाँ पे वो चीज़ इंडेफिनेट ही रहती है। स्पष्ट तौर पे किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है इसका आपको अंदाज़ा नहीं लगता है, ठीक है। और आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को, इस वजह से। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से थे हम एक बार वापस से लिखते हैं और हम याद करने की कोशिश करेंगे यहीं पे। कल हम एक बार कर चुके हैं और वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आई होप कि आज आपको 100% ये याद हो जाएंगे सारे। ए, उसके बाद आएगा ऑल, उसके बाद एन, उसके बाद अनदर, ANOTHER। इनके हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको बताए थे किस किस तरीके से इनको यूज़ करने हैं, सारे हम पहले पढ़ ही चुके हैं। सिर्फ हमें देखना है कि जनरल डिटर्मिनर में कौन कौन से डिटर्मिनर्स आते हैं। ए, ऑल, एन, अनदर, एनी, ये हमने भी देख लिया। उसके बाद आएगा बोथ, देन ईच, उसके बाद ईदर, EITHER, उसके बाद नीदर, NEITHER, इनफ, एंड देन एवरी। एवरी के बाद हम देखते हैं लेस, LESS, और उसके बाद फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू,
उसके बाद लिटिल, उसके बाद मैनी, मोर, मोस्ट, इसके बाद आता है मच, मच के बाद हम देखेंगे वन, देन अदर, सेवरल और सम। मैं एक बार जल्दी जल्दी इनको बोल देता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ, आप मेरे साथ उसको मेरे पीछे पीछे बोलें। ए, ऑल, एन, अनदर, एनी, फ्यूअर, बोथ, ईच, ईदर, नीदर, इनफ, एवरी, लेस, फ्यू, लिटिल, मैनी, मोर, मस्ट एंड मच। उसके बाद है वन, अदर, सेवरल और सम। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक डिटर्मिनर की। स्पेसिफिक डिटर्मिनर क्या होता है? SPECIFIC, स्पेसिफिक डिटर्मिनर, DETER MINER। स्पेसिफिक डिटर्मिनर क्या रहेंगे? स्पेसिफिक डिटर्मिनर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताएंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी तरफ स्पष्ट रूप से वो इशारा करेंगे और डेफिनेट उस चीज़ को बना देंगे कि हमने किस चीज़ के बारे में बात की है, इसके बारे में हमको 100% पता लग जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे स्पेसिफिक डिटर्मिनर हो गए। अब ये कौन कौन से होते हैं उसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं वापस से। कल हम कर चुके हैं लेकिन वापस रिवाइज कर रहे हैं जिससे आपको और कंठस्थ याद हो जाए। दिस, दैट, द, दीज, दोज। इसके बाद जस्ट ए सेकेंड, यस, उसके बाद माय, आर, योर, हिज, हर और इट्स। तो इस तरीके से ये रहेंगे। कौन कौन से हैं? दिस है, दैट, द, दीज, दोज, माई, आर, योर, हिज, हर और इट्स। तो इस तरीके से ये सारे के सारे रहने वाले हैं। और इनमें से कुछ जो हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, इन सबको हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव बोलेंगे। DEMONSTRATIVE। तो ये हो जाएंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करने वाले, किसी चीज़ की तरफ इंगित करने वाले जो होते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। और इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। अब कैसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है वो आप देखिए। एग्जाम्पल के तहत हम सारी चीज़ें समझेंगे। अब ही हैड ए प्राइवेट प्रैक्टिस इन दिस फ्लैट। तो उसने प्राइवेट प्रैक्टिस की थी इस फ्लैट में। दिस फ्लैट में मतलब अब सामने जो फ्लैट होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या उस फ्लैट में वो खड़े हैं तो उसके बारे में वो इंगित करके बता रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो चुका है कि किस फ्लैट के बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से आई लाइक दिस यूनिवर्सिटी हाउस, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी हाउस। एक आर्टिकल पे मैं आपको ले चलता हूँ कि आर्टिकल यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल जो यूज़ किया जा सकता है वो ए यूज़ किया जाता है, एन यूज़ नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी से पहले। ठीक है, अब बीच बीच में ऐसा कुछ आता रहेगा, मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा जिससे बार बार में कोई चीज़ें देखें तो हमको रिपीटिशन की वजह से वो फटाफट से हमें याद होते चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, कैन आई हैव वन ऑफ दोज बुक्स। ठीक है, अब आप लाइब्रेरी में गए, आप लाइब्रेरी में इशारा करते करके लाइब्रेरियन से बोलेंगे कि मैं उनमें से कोई एक बुक ले सकता हूँ, उन बुक्स को मैं ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इशारा करेंगे तो आपने स्पेसिफिक बना दिया। यहाँ पे दिस फ्लैट है, ये स्पेसिफिक हो गया। दिस यूनिवर्सिटी हाउस है, ये स्पेसिफिक हो गया। और दोज बुक्स है, ये स्पेसिफिक हो गया कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से ये किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं पजेसिव, POSSESSIVE, पजेसिव। तो पजेसिव डिटर्मिनर किस तरीके से काम करते हैं, अब से मैं डिटर्मिनर की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिर्फ डी लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि डिटर्मिनर उन्होंने उस जगह पे लिखा है, तो नोट्स में आपको देखते समय याद रहे कि ये डिटर्मिनर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, वो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए इशारा करते हैं, किसी चीज की तरफ, किसी व्यक्ति की, बगैर किस लिए इशारा करते हैं कि वो या तो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, या आप उस चीज की ओनरशिप रखते हैं। और पजेसिव का मतलब यही है, पजेशन रखना किसी चीज के लिए। पजेशन मतलब आप उस पर स्वामित्व का अधिकार रखते हैं किसी चीज पे, ठीक है, या सिर्फ आपको वो बिलोंग करती है, वो वाली चीज को हम पजेसिव के लिए यूज करते हैं। पजेसिव कौन कौन से हो सकते हैं, पजेसिव हो सकते हैं माय, आर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। तो इस तरीके से इनको यूज करते हैं। ये जो है ये पजेसिव डिटर्मिनर हो गए। कौन कौन से हमारे देख लेते हैं, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। अब इसके एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल किस किस तरीके से हैं और कैसे सेंटेंसेज में ये यूज हो रहे हैं वो देखें आप। आर योर चिल्ड्रन सिंसियर, SINCERE, ठीक है। क्या तुम्हारे बच्चे हैं वो समझदार हैं। तो अब किन कौन से बच्चों की बात कर रहा है, वो तुम्हारे बच्चों की बात कर रहा है, मतलब सामने वाले से पूछ रहा है, उसके बच्चों की बात कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो इस तरीके से ये पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं, इनको स्पेसिफिकली यूज किया गया है, इसलिए स्पेसिफिक डिटर्मिनर हो गए। यू कैन यूज माई लाइब्रेरी, तुम जो हो मेरी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। कौन सी लाइब्रेरी, मेरी वाली लाइब्रेरी। तो आपने स्पेसिफिकली बता दिया कौन सी वाली लाइब्रेरी के लिए आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू पार्क माई कार, मैं अपनी कार को पार्क करना चाहता हूं, ठीक है। माई कार, मेरी कार। अब स्पेसिफिकली आपको पता है कि आपकी कार कौन सी है, तो उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पजेसिव डिटर्मिनर की और एक और चीज के बारे में, वो क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर्स कैन कम आफ्टर ए प्री डिटर्मिनर, ठीक है। पजेसिव डिटर्मिनर जो है, ठीक है, वो आ सकता है प्री डिटर्मिनर से पहले, ठीक है, आफ्टर, सॉरी, प्री डिटर्मिनर के बाद पजेसिव डिटर्मिनर आ सकता है, आफ्टर प्री डिटर्मिनर। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं कि पजेसिव डिटर्मिनर है वो आ सकता है किसके बाद, प्री डिटर्मिनर के बाद, मतलब प्री डिटर्मिनर पहले आएगा और पजेसिव डिटर्मिनर जो है वो बाद में आएगा। तो किस तरीके से उसका यूज करेंगे, जैसे ऑल हिज बुक्स, उसकी सारी किताबें, तो ऑल हो गया, ऑल हो गया प्री डिटर्मिनर। हिज जो होगा वो उसके बाद में आ रहा है, तो हिज जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पजेसिव डिटर्मिनर है, मतलब स्वामित्व का अधिकार दिखा रहा है कि उसकी किताबें हैं, उसका स्वामित्व उस पर दिखा रहा है, तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद माय टू फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे बाद में क्यों आया है, क्योंकि ये ऑल जो है वो प्री डिटर्मिनर नहीं है, प्री डिटर्मिनर ऑल तो है ऊपर वाला, नीचे वाला जो है ये नंबर्स की अगर आप बात करते हैं, जब आप नंबर्स लिखते हैं तो नंबर से पहले आपको पजेसिव डिटर्मिनर लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, इसके अलावा क्या और एक नियम है कि दो जो हैं, टू स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स, उनको एक साथ यूज नहीं कर सकते एट द सेम टाइम, एक साथ एक सेंटेंस में उनको एक साथ यूज नहीं कर सकते एक के बाद, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूं तो ये गलत एग्जांपल होगा अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, तो जैसे आई टुक ऑफ, टुक ऑफ मतलब उतारना, ठीक, आई टुक ऑफ द माई शूज, ठीक है। तो या तो सिर्फ इसमें दा रहेगा, आई टुक ऑफ द शूज, तो
सीधे सीधे अपने आप समझ में आ जाएगा कि अपने ही जूते आदमी उतारता है तो कि वो खुद के जूतों के बारे में बात कर रहा है, या फिर वो लिखेगा आई टुक ऑफ माई शूज, सिर्फ ऐसा लिखेगा। तो दा और माई में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे एक सेंटेंस में एक साथ, ठीक है। उसके बाद मेक योर ऑन डिसीजन, ठीक है। तो योर जो होगा एक ही बार यूज किया गया, इसके बाद कोई स्पेसिफिक डिटर्मिनर यूज नहीं करेंगे। और ऑन जो है ये कोई स्पेसिफिक डिटर्मिनर नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप में से कोई लोग को ऐसा लग रहा हो कि ये दो स्पेसिफिक डिटर्मिनर हो गए, ऑन स्पेसिफिक डिटर्मिनर नहीं है, ठीक है। ये हो गए हमारे स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स के बारे में हमने कुछ बात की। उसके बाद हम देखेंगे जनरल डिटर्मिनर्स के लिए। जनरल डिटर्मिनर्स, MINERS, जनरल डिटर्मिनर्स, ठीक है। ये नाउन ग्रुप्स के साथ यूज किया जाएगा, लेकिन आप स्पेसिफिकली किसी बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप जनरली बात करेंगे, ठीक है। एक इंडेफिनेट वे में आप बात करते हैं, ठीक है, किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे लेकिन आप स्पेसिफिकली उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। और आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप, उसमें पहचान नहीं पाएंगे किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूं पहले से अभी, ए, ऑल, एन, अनदर, एनी, बोथ, ईच, अदर, ईदर, इनफ, एवरी, लेस, फ्यूअर, फ्यू, लिटिल, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, नीदर, वन, अदर, सेवरल, सम, ये इस तरीके से ये हो गए। तो अब हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे, रूल्स कौन कौन से होते हैं, इनको यूज करने के किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज किए जाएंगे, और कई सारे एक्सेप्शंस भी होंगे, ठीक है, कि रूल्स फॉलो करेंगे उस समय पे कुछ ऐसे डिटर्मिनर होंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पे वो रूल फॉलो नहीं करते हुए किसी और तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा। तो वो सारी चीजें भी हम आपको बताने वाले हैं। पहला, जब हम कॉमन टाइम एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, कॉमन टाइम एक्सप्रेशन की बात करते समय आप क्या करेंगे, दा के बाद नाउन लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये हो गया कि दा का यूज वहां पे आप करेंगे, ओके। तो इसका एग्जांपल देख लें, कॉमन टाइम एक्सप्रेशन मतलब स्पेसिफिकली आपने टाइम नहीं बताया पर कॉमनली हम बोलते हैं सुबह, शाम, दिन, रात, ये वाले जो होते हैं ये कॉमन टाइम एक्सप्रेशन होते हैं, इसमें आप स्पेसिफिकली टाइम नहीं बताते हैं। तो इस तरीके से ये कॉमन टाइम एक्सप्रेशन कहे जाते हैं। जैसे पास्ट में, फ्यूचर में, तो ये जो हैं ये कॉमन टाइम एक्सप्रेशन कहे जाएंगे, ठीक है। पास्ट, फ्यूचर, आफ्टरनून, एट द मोमेंट, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस देख के की कोशिश करते हैं। ही वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी इन द पास्ट, ठीक है। तो इन द पास्ट यहाँ पे आप देख लें, ये इस तरीके से ही यूज किया जाएगा, दा लगेगा आपके पास से पहले। तो कॉमन जो टाइम एक्सप्रेशन के जो वर्ड्स हैं उनसे पहले इस तरीके से इसका यूज करेंगे, जैसे। और आपको मैं बता दूं कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज आप रिपीटिशन इसका कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम रिवाइज भी कर रहे हैं चीज़ों को बीच बीच में। द ट्रेन लीव्स जयपुर इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो ये इन द आफ्टरनून जो होगा ये कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है, और इस तरीके से आफ्टरनून से पहले दा का यूज किया है। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने पास से पहले दा का यूज किया है। आगे दूसरा आप देखते हैं, दूसरे और क्या चीजें देखने को मिल रही है। दा कैन बी यूज विद द वन एंड वंस, दा यूज किया जा सकता है किससे के साथ, वन के साथ, वंस के साथ, लेकिन किस तरीके से, जब वन एंड वंस हेड वर्ड बन जाते हैं। हेड वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो मेन वर्ड की तरह काम करेंगे, वो किसी के आगे पीछे लग के उसके बारे में नहीं बताएंगे। देखिए जैसे वन एप्पल है तो यहाँ पे एग्जेक्टिव का काम करेगा, तो वन एप्पल नहीं, सिर्फ वन अगर आप लिख दें और आपको समझ में आ जाए कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो आप वन को उस समय पे एज ए नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, एज ए ऐसे समझते हैं कि ये नाउन है,
ठीक है, क्योंकि उसके बाद जिसके बारे में बात की जा रही है उसका आपको पहले से पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो उसको बोलना आवश्यक नहीं रहता है। ठीक है, नाउ अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू हैव ग्रीन वन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दा मैं लगाना भूल गया अभी लिखना। आई एम गोइंग टू हैव द ग्रीन वन। ठीक है, आप शॉपिंग करने गए हैं और आप शर्ट पसंद कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, और आप उससे अपने दोस्त से बोलते हैं कि मैं ग्रीन वाली लूंगा। तो आप जब बोलेंगे ग्रीन वाली लूंगा तो आप ग्रीन वेजिटेबल खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, आप शॉपिंग करने गए हैं तो आप शर्ट की बात कर रहे हैं कि मैं ग्रीन वाली लूंगा। तो ये यहाँ पे जो वन का ग्रीन वन जो लिखा हुआ है, इससे पहले दा का दा लगेगा, क्योंकि आपने उस समय पे वो स्पेसिफिक कर दिया है कि आप कौन सी हरी चीज की बात कर रहे हैं, तो आप हरी शर्ट की बात कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, आगे, द शॉप वॉज डिफरेंट, FROM, फ्रॉम द वन, फ्रॉम द वंस आई रिमेंबर्ड, REMEMBERED। ठीक है, ये जो शॉप है, ठीक है, वो डिफरेंट थी। अभी आप किसी शॉप पे होके आए तो वो उन शॉप से अलग थी। फ्रॉम द वंस आई रिमेंबर्ड, जिनको जो मुझे याद है उन शॉप से वो अलग थी। ठीक है, कई बार हम जब रास्ते में जाते हैं और बहुत दिन बाद किसी जगह पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई दुकान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं भाई कुछ बदलाव हो गए होते हैं कि मेरे को जो शॉप याद आ रही है वो ये शॉप नहीं है, मेरे को जो शॉप से याद है वो इससे थोड़ी अलग थी। ठीक है, या वो दूसरा बाजार था, या वो कोई दूसरी चीज़ थी। तो इस तरीके से आपने स्पेसिफिक याद कर लिया, आपके माइंड में एक फोटो है उस चीज़ की कि आप कौन सी वाली चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। जब आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि मैं जिन चीज़ों को याद कर रहा हूँ वो वैसी वाली शॉप नहीं है, ये वो शॉप नहीं है, ठीक है, या ये वो उससे अलग थी, इस तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाउ अब दा जो है वो अदर नंबर्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। अब नंबर्स के साथ कैसे यूज करेंगे, सेम वही बात है कि नंबर के बाद कुछ लगना चाहिए था, लेकिन हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो स्पेसिफिक है, क्योंकि हमें पता है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, खाना खाओगे तो मैं बोलूंगा दो खाऊंगा, दो खाऊंगा मतलब दो रोटी ही तो खाएंगे आप, इस तरीके से आप बात करते हैं। तो आप जब बोलेंगे कि मैं तो दो खाऊंगा, तो आप सामने वाला आपकी बात से ही समझ जाएगा कि आप दो रोटियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स के बाद स्पेसिफिक उसको मान लिया जाता है नंबर्स को, क्योंकि आपको पता होता है कि वो नंबर्स किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, किस चीज के बारे में आप उनके नंबर बता रहे हैं, किस चीज की आप संख्या बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इट इज अ मिस्टेक टू कंफ्यूज द टू। ये गलती होगी कि हम उन दोनों को एक जैसा समझ लें, ठीक है, उनको कंफ्यूज कर दें, ठीक है, कंफ्यूजन में आ जाएं हम उस चीज के बारे में बात करते, तो इस तरीके से रहेगा। जैसे अगला एग्जांपल, वाई इज शी, कोई लड़की है वो, शी सो डिफरेंट, अलग है, ऐसा क्यों है कि ये लड़की अलग है, फ्रॉम द अदर टू, बाकी दो से। अब बाकी दो कौन होंगी, बाकी दो लड़कियां ही होंगी, बाकी दो लड़कियों के बारे में ही बात कर रहे हैं कि ये जो लड़की है ये डिफरेंट है बाकी दो से। तो आप जैसे ही आपसे मैं ये सेंटेंस बोलूंगा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं समझ पाए कि मैं बाकी दो लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ये रूल सिर्फ यही बता रहा है आपको कि जब नंबर्स होते हैं उन्हें हम स्पेसिफिक मान लें, उसके बाद आपको कोई नाउन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है असल में तो, लेकिन अब यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है उस चीज की कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोलने वाले को और सामने सुनने वाले को दोनों को पता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और जब कोई स्पेसिफिक चीज हो जाती है तो ये रूल्स तो हम हजारों बार पढ़ चुके हैं कि उससे पहले दा का आप यूज करेंगे स्पेसिफिक जो होता है, और दा इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, नाउ लेकिन जब आप रेफर कर रहे हो चीजों को, लोगों को इंडेफिनेट वे में, ठीक है, जब थिंग्स को, ठीक है, पीपल मतलब लोगों को,
इंडेफिनेट वे में आप उनको बता रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप रेफर कर रहे हैं उनको इंडेफिनेट वे में, तो उस कंडीशन में नाउन्स जो होते हैं उनसे पहले कोई डिटर्मिनर का उपयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अब कहां कहां पे ये कंडीशन बनती है देखने की कोशिश करते हैं। PERMISSION, परमिशन should be asked before visitors are invited। अब एक कंडीशन लेते हैं कि कोई ऑफिसर है और उसका पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, और उसने किसी विजिटर को उस ऑफिसर के पास भेज दिया कि आप मिल लीजिए। तो ऑफिसर उसके चले जाने के बाद, उसके बात करने के बाद उसको बोलेगा कि परमिशन शुड बी आस्क्ड, ठीक है, आपको परमिशन लेनी चाहिए मुझसे पहले, बिफोर विजिटर्स आर इनवाइटेड। विजिटर्स को आप किसी को भी इनवाइट करें उससे पहले आप मेरे से पूछ लें कि उसको बुलाना है या नहीं बुलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विजिटर्स है वो कोई भी हो सकता है, ना तो बोलने वाले को पता है कि वो कौन से विजिटर्स की बात कर रहा है, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि कोई भी जो भी विजिटर आएगा, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट नहीं हो रहा है, तो कोई भी विजिटर आएगा उसको इन्वाइट करने से पहले आप मेरी परमिशन ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या रहा, ये इंडेफिनेट वे हो गया, और यहाँ पे किसी आदमी को इंडेफिनेट वे में यूज किया गया है, आप रेफर कर रहे हैं उसको इंडेफिनेट वे में। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ओमिट करेंगे किसको, डिटर्मिनर के यूज को, डिटर्मिनर का यूज नहीं करेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, रेजिंग मनी। अब मनी कौन सा पैसा नहीं पता है हमें, ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब बाजार, अब बाजार एक बिल्कुल इंडेफिनेट चीज हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इंडेफिनेट चीज हो गई। एंड टूरिस्ट, टूरिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, टूरिस्ट कौन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो स्पेसिफिक नहीं हो पाया। इज नॉट इजी, तो आसान नहीं है इन सबसे पैसा इकट्ठा करना, इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है यहां पर। नाउ अब हम देखते हैं प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन जो होंगे PLURAL, प्लूरल नाउन्स NOUNS, प्लूरल नाउन जो होंगे आर यूज्ड विदाउट ए डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बगैर यूज किए जाएंगे। किस कंडीशन में किए जाएंगे, डिटर्मिनर का यूज हम नहीं करेंगे। व्हेन यू आर रेफरिंग टू ऑल पीपल, तब आप क्या कर रहे होंगे कि ऑल पीपल, सारे ही लोगों को, सारे ही चीजों को, सारे ही एनिमल्स को। कौन से सारे एनिमल्स को, सेम काइंड के जो रहेंगे उनको, ठीक है। आप किसी भी सेम काइंड के सारे व्यक्तियों को, सारे चीजों को और सारे जानवरों के बारे में जब बात कर रहे होंगे तो प्लूरल नाउन्स के साथ, ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ आप क्या करेंगे, डिटर्मिनर का जो यूज होगा उसको प्रोहिबिट करेंगे। डिटर्मिनर का यूज आप उस कंडीशन में नहीं करेंगे। ओके, क्या कंडीशन बनती है, प्लूरल नाउन्स जो हैं अगर वो सेम काइंड के लोगों के लिए, चीजों के लिए, जानवरों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके पूरे ग्रुप के बारे में जब बात कर रहे हैं वो, तो उस समय पे आप डिटर्मिनर का यूज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, पहला है डॉग्स नीड ए रेगुलर BALANCED बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो हैं, उनको क्या चाहिए होता है, रेगुलर बैलेंस डाइट चाहिए होती है। रेगुलर मतलब लगातार उनको मिलते रहना चाहिए, टाइम टाइम पे जो भी उनका सिस्टम रहता है उसके साथ, और बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं वो शामिल होने चाहिए उनकी डाइट में, ठीक है। तो डॉग्स के बारे में, आप कौन से डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुत्ते की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहा है। कोई भी डॉग हो उसकी क्या नीड होती है कि उसको रेगुलर बैलेंस डाइट हमेशा मिले, ठीक है। आगे, आर देयर एनी जॉब्स दैट मैन कैन डू and
वुमेन कांट। ऐसी कोई भी जॉब है क्या जिसको आदमी तो कर सके और औरत नहीं कर सके? मतलब कहने का अर्थ इस सेंटेंस में ये निकल रहा है कि ऐसा कोई भी काम दुनिया में नहीं है जिसको आदमी ही कर सकते हो, औरत नहीं कर सकती हो। ऐसे काम जरूर हो सकते हैं जिनको औरतें कर सकती हैं लेकिन आदमी नहीं कर पाए, ठीक है। तो और इस बात पे खैर कंपैरिजन करना गैर वाजिबी है। बाकी इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि औरतें आदमियों से कोई कम नहीं है, और ऐसी कोई भी जो जॉब है, ऐसा कोई जॉब आप बता सकते हैं क्या दुनिया में कि वो आदमी ही कर पाए और औरतें नहीं कर सकती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए वुमन। तो यहाँ पे मैन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप आदमी की पूरी प्रजाति के बारे में बात करते हैं, मर्दों की पूरी प्रजाति के बारे में। और विमेन जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो औरतों की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सारी ही औरतों और सारी ही आदमियों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा। अब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं इतना। कल हम देखेंगे नई हेडिंग के साथ। वो हेडिंग मैं आपको बता देता हूँ जिससे याद रहे कि कल क्या पढ़ना है। सम हिंट्स ऑन द यूज ऑफ डिटरमाइनर्स। इसमें हम देखेंगे सम हिंट्स ऑफ द यूज ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स को जब हम यूज करेंगे तो उनको यूज करने की कुछ हिंट्स होंगी, कुछ शॉर्टकट्स होंगे, कुछ रूल्स वगैरह और रहेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है ये हमारी जनरल लाइफ में यूज करने वाली जो चीज़ें होंगी, कई बार हम ये हमको ग्रामेटिकल गलत लगेगा या उस पॉइंट पे गलत लगेगा कि तो रूल के हिसाब से जा ही नहीं रहा है, पर इनको जनरली इसी तरीके से यूज किया जा सकता है और वही रूल होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे फिक्स प्रोपोजिशन हमने पढ़ा है। फिक्स प्रोपोजिशन नाम की एक चीज़ होती है कि जो कई सारे प्रोपोजिशन ऐसे हैं, कई शब्दों के बाद में जो आते हैं, पहले जो आएंगे वो फिक्स्ड हो जाते हैं, मतलब उनको उसी तरीके से यूज करेंगे, चाहे जेंडर बदले, चाहे बोले तो सिंगुलर हो जाए या प्लूरल हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये रहेगा। इसको हम कल पढ़ेंगे अपनी वीडियो में। आज हमने 11 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं और ये कोर्स इसी तरीके से बहुत स्मूथली ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी कोई भी इंग्लिश कोर्स का कोई भी डिटेल है वो छूटेगी नहीं, सारी डिटेलिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको ज़्यादा ही पढ़ाया दिया जाएगा, भले ही आपको कम नहीं पढ़ाया जाएगा। और मेन बात, हम आपका जो सिलेबस है उससे स्टिक रहेंगे। और जनरल जो चीज़ें हैं चलते चलते, जैसे इंग्लिश ग्रामर में कुछ स्पेलिंग्स की बात हो गई या किन्हीं प्रोनाउंसिएशंस की बात हो गई या कोई ऐसे रूल्स लगते हैं मुझे कि आपको मुझे वो बता देने चाहिए, टॉपिक में नहीं है लेकिन मेरे को आपको बता देने चाहिए आपकी इंग्लिश को ठीक करने के लिए, तो वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, जिससे ये जो है ये बोरिंग भी ना रहे और आप नई नई चीज़ें सीखते रहें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care. Have fun. Thanks again.